झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, क्या जाके देखा एक बार। मरना है तो मर क्यों नहीं जाती? वैसे भी क्या करूं देखकर उसे। तू बड़ा बेदर्द है बे, जिसके साथ पूरा साल सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो क्या करूं? मुझसे उसका तड़पना, उसका हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। देखा एक बार। चमारों का कुंबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। और माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिल्ला देता। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो इनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फागे हो जाते तो माधव पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और घीसू उन्हें बाजार में बेच आता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। और जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी, किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों लोगों को लोग उसी वक्त काम पे बुलाते थे जब 2 आदमियों से एक आदमी का काम पाकर भी संतोष होने के सिवा और कोई चारा ना होता। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के अलावा कोई संपत्ति न थी। फटे चिथड़े कपड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे, मार भी खाते, गालियां भी खाते, फिर भी कोई गम नहीं। और दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर दे देते थे। मटर आलू की फसल में किसी के भी खेत से आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा जाते, या 2-4 ऊख उखाड़ लाते और रात भर चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति के साथ 60 साल की उम्र पार कर दी थी। और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पचीनों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम कहीं और भी ज्यादा उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने बैठकर आलू खा रहे थे, जो कि किसी के खेत से उखाड़ लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था, लेकिन माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। और जब से उसकी औरत इस घर में आई थी, उसने व्यवस्था की एक नींव डाली थी। इधर उधर काम करने के बाद वो सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती थी। और आज वही औरत प्रसव वेदना से मर रही थी। और ये दोनों बाप बेटे इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो चैन की नींद सो। जाके देखा एक बार, क्या दशा है उसकी। ज्यादा से ज्यादा चुड़ैल का फिसाद होगा। और यहाँ तो ओझा भी आने का 1 रुपया मांगता है। हाँ, वहां जाने से मुझे डर लगता है बापू। डर किस बात का है बे, हम तो यहाँ है ही बैठे।
जाके देखा? तो फिर तुम ही जाओ ना। हमारी औरत जब मरी थी ना, हम पूरा 3 दिन तक उसके पास से हिले तक नहीं थे। हाँ, और फिर वो हमसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह तक नहीं देखा उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं? हाँ, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। हमें देखेगी तो बेचारी ठीक से हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। जाके देखा? नहीं। अच्छा बापू, मैं सोच रहा हूँ कहीं कोई बच्चा उच्चा हो गया तो क्या होगा? घर में सूंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है खाने को। होएगा तो है, जाने दो, भगवान सब दे देता है। हाँ, आज जो लोग हमें पैसा तक नहीं पूछते ना, कल तुम देखना, वही हमें बुला बुला के रुपया भी देंगे। हाँ, 9 लड़के हुए, घर में खाने का अनाज का एक दाना तक नहीं था। भगवान की कृपा से सबका किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगा है। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कहीं बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बजाय बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें ये शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। फिर भी गांव के और लोग जहाँ सरगना और मुखिया बने हुए थे, सारा गांव उस पर उंगली उठाता था। लेकिन घीसू को ये तस्कीन तो थी कि अगर वो फटेहाल है तो भी उसे किसानों की सी जीतोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरता से दूसरे लोग फ़ायदा तो नहीं उठाते। माधव, हाँ बापू। वो दिन नहीं भूलता रे। कौन सा दिन बापू? वही 20 साल पहले ठाकुर के बारात में लड़की वालों ने क्या भोज खिलाया था। क्या भोज खिलाया था बापू? अरे, गर्मा गर्म पूड़ी, वो भी देसी घी की। हाँ, आलू की सब्जी, दही, चटनी, रायता, और तो और 3 तरह के सूखे साग। 3 तरह के? हाँ, अरे बहुत खाए थे हम लोग। मजा आ गया होगा बापू। बहुत मजा आया था, खूब चटकारे ले लेकर खाए थे। अरे सब लोगों ने तो ऐसा खाया कि किसी से खड़ा तक ना होया गया। हाँ, हम तो ऐसे अपने थाल पे हाथ रख दिए थे, बोला अरे भैया बस बस बस, अरे और नहीं हमसे ना हो पाएगा, अरे भैया बस 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 बस। अब परोसने वाले कहाँ मानते, गर्मा गर्म स्वासित कचौड़ियाँ डाले जाते। हाँ, बहुत खाए थे हम। अरे और तो और खाना खाने के बाद पान इलायची भी मिली। पान इलायची भी मिली? हाँ, और हमें पान इलायची लेने की कहाँ सूझ थी। हाँ, तो पेट इतना तन गया था कि हम तो सीधा झटपट दौड़े और सीधा जाके सो गए। हाँ, बड़ा दिल दरियाब था वो ठाकुर। अच्छा बापू, वैसा भोज अब हमें कोई क्यों नहीं खिलाता? अरे आपको क्या खिलाएगा, अब तो खाली लोगों को किफायत सूझती है। हाँ, कि शादी ब्याह में खर्च मत करो, और पूजा पाठ में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। अरे गरीबों को लूटते तो उतना ही है ना। हाँ, खर्च करने में इनको किफायत सूझती है। अरे बापू ये सब छोड़ो, आप ये बताओ, आपने 20 पूरियां तो खाई होंगी,
हैं? अरे बताओ। अरे क्या बताएं। अरे 20 से ज्यादा खाई थी। हाँ। मैं होता तो पूरे 50 खा जाता। अरे 50 से कम हमने भी थोड़ी खाई है। है बापू? हाँ, बड़ा अच्छा पट्टा था उस समय। हाँ। अरे तो मेरा आधा भी नहीं है रे माधव, तो मेरा आधा भी नहीं है। हाँ, तो आधा भी नहीं है रे। हाँ। बुधिया, बुधिया, बापू, बापू, बुधिया मर गई बापू। हमारी बुधिया छोड़कर चली गई बापू। हमको हमारी बुधिया छोड़कर चली गई बापू। हमारी बुधिया छोड़कर चली गई बापू। हमारी बुधिया छोड़कर चली गई। हमारी बुधिया छोड़कर चली गई बापू। हमको हमारी बुधिया छोड़कर चली गई बापू। अरे चली गई रे। हमारी बुधिया छोड़कर चली गई। छोड़ के। अरे छोड़कर चली गई। क्या हुआ? हमारी बुधिया छोड़कर चली गई। माधव की घरवाली चली गई रे छोड़ के। बुधिया छोड़कर चली गई रे छोड़ के। छोड़कर चली गई हमको। अरे बेटा, अब रोने से क्या होगा? होने को कौन टाल सकता है? चुप हो जाओ बेटा। अब हमारे पास तो खाने को एक दाना तक नहीं है। क्रियाक्रम हम लोग कहाँ से करेंगे? वो थी तो हम लोग का घर चलता था। कुछ नहीं है हम लोगों के पास। किसी परेशान मत हो, कुछ ना कुछ करेंगे। अब विपत्ति पड़ी है तो कहाँ करेंगे? कैसे न कैसे होगा ही। गांव वाले मिल के करेंगे और क्या करेंगे? गाँव वाले मिल के कैसे करेंगे? एक काम नहीं करते समझ हैं, में आ रहा। जमींदार साहब के पास चलते हैं। हाँ, वो हमेशा से सबकी मदद करते आए हैं, तुम्हारी भी करेंगे। हाँ? जमींदार वही कुछ करेंगे। वहीं चलता है। चलो साहब, चलो उन्हीं के पास चलो बेटा, चलते हैं। चलो जमींदार साहब के पास। कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे ही, बाकी हम लोग देखेंगे। घबराओ मत। जमींदार साहब, जमींदार साहब, क्या है बे गेसु? रोता का है बे? जमींदार साहब। अब तो तू दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। नहीं सरकार, बड़ी विपत्ति में है। अरे माधव की घरवाली कल रात को ही छोड़ के चली गई सरकार। हाँ सरकार, रात भर तड़पती रही सरकार। कभी हम, कभी बापूजी उसके सिराने बैठे रहे। हाँ सरकार, हमसे जो भी दवा दारू हो सका हमने किया मालिक, मुदा हमें दगा दे गई। तो हमसे क्या चाहता है? मालिक, मालिक, मालिक आप ही का गुलाम हूँ मालिक।
आप ही की दया दृष्टि होगी तो उसकी नैया पार लगेगी। आप तो जानते ही हैं हमारे पास तो खाने का एक दाना तक नहीं है। आप ही कुछ मदद करेंगे तो उसकी नैया पार लगेगी मालिक। यूं तो बुलाने पे आता नहीं है और आज गरज पड़ी तो आकर गिड़गिड़ा रहा है। नहीं मालिक, हरामखोर कहीं का। नहीं मालिक, ऐसा कभी नहीं होगा मालिक। अब जी तो करता तो धक्के मार के बाहर फेंकवा दूं। मालिक, मालिक आप जैसा चाहे मालिक। ले भागे से। एक रुपए, 2 रुपए। जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए। 2 रुपए दिए जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए। 2 रुपए दिए। 2 अरे रुपए इतना से क्या होगा? अब गाँव वाले भी कुछ मदद करे तो हम सब मिलकर करेंगे। चलो यीशु, चलो क्या करते हैं, जो होगा अब हम ही लोगों को करना है। चलो। अरे बेटा माधव, मैंने लकड़ियों का इंतजाम कर दिया है, और कोई काम हो तो बता देना। मैं अभी एक छोटा सा काम करके आता हूँ। भगवान भगवान भला करे, भगवान भला करे, भगवान भला करे। हाँ, भगवान भला करे। कैसे होगा सब? कैसे? कुछ अनाज मैंने अंदर रख दिया है, कल का भोज का तैयारी हो जाएगा। हाँ, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। दुआ है आप सबकी, दुआ है सबकी, दुआ है। अनाज हो गया, तेल हो गया, हाँ वही सब रख दो, रख दो, रख दो। सब हो गया। यीशु, हाँ, माधव बेटा, जमींदार साहब की दया से और गांव वालों के सहयोग से सारा इंतजाम तो हो गया है। दाह संस्कार के लिए लकड़ी, हाँ, भोज के लिए राशन, तेल, घी, पानी, सब चीज़ का इंतजाम हो गया। सब हो गया। इस बेचारी का दाह संस्कार जल्दी से हो जाए तो छुट्टी हो जाए। दुआ है, दुआ है सबकी। बाकी और कोई ज़रूरत होगा तो बताना, हाँ, गांव वाले मिलकर सारा काम करेंगे। हाँ, ठीक, हाँ, और शमशान घाट चलना होगा तो एक बार आवाज़ दे देना, बुलाए लेंगे, सब लोग आ जाएंगे। बुलाए लेंगे, एकदम बुलाए लेंगे। अब हम चलते हैं। हाँ, ठीक है। बुलाए लेंगे। दुआ है गांव वालों की, गांव वाले की दुआ है। गांव वाले की दुआ से जलाने के लिए लकड़ी और भोज के लिए राशन पानी का भी जुगाड़ हो गया। हाँ, सब जुगाड़ हो गया। हाँ बापू, लकड़ी उकड़ी का जुगाड़ तो हो गया, हाँ, लेकिन अब कफन भी तो चाहिए। हाँ, कफन भी तो चाहिए। हाँ, कफन ये तो जरूरी चीज है। हाँ, तो बाजार चल के कोई सस्ता सुविधा से कफन देख लेते हैं, क्या कहते? ठीक है। हाँ, वैसे भी रात को कौन देखता है हाँ, कफन है कि नहीं है। यही 5 रुपए पहले मिले होते तो कुछ दवा दारू ना कर लेते। और कफन भी लाश के साथ जल ही जाता है। हाँ, और कहाँ रह जाता है? कुछ नहीं। जल ही तो जाता है। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते भी रहे और तरह तरह के कपड़े भी देखे, रेशमी और सूती, लेकिन कुछ जचा नहीं। अरे ये आधा और नहीं चला जाता हमसे। हम थक गए, आराम करेंगे थोड़ा देर फिर जाएंगे। अब तो हम भी गए बापू, लेकिन कफन तो लेना होगा ना। अरे तो ले लेंगे, मिल जाएगा तो। अरे आराम करने दो थोड़ा, आराम करने दो। मिल गया, बैठो बैठो, हम अभी लेके आते। मिल गया, तुम बैठो।
अरे, कफन लेके क्या करते हैं? लाश के साथ जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ थोड़े ही न जाता हैं? लेकिन क्या करोगे बापू, ये दुनिया का तो यही दस्तूर है। नहीं तो लोग बाभनों को हजार हजार रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है कि कफन मिला कि नहीं मिला? अरे, जिनके पास धन है वो फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? हाँ? हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस। लेकिन बाबू, लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है? अरे, लोग पूछेंगे ना तो उनसे हम कह देंगे कि कफन के रुपए यहाँ कमर में ऐसे बांध के रखे थे, खिसक गए कहीं पैसे। अब उन्हें विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन तुम देखना, फिर वही हमें रुपए भी देंगे। हाँ, फिर वही हमें रुपए देंगे। हाँ। अच्छा बाबू, चखना मंगाए? चखना मंगा, खाना भी मंगा। हाँ, बड़ी भूख लगी है भैया। पूरी सब्जी और एक प्लेट मच्छी ले है। और कलेजी भी। कलेजी भी। कलेजी। अब क्या है? चटनी और रायता भी लेते हैं। और कुछ? ना ना, ले पता नहीं कहाँ से चला। लो, बहुत है। सब बाबू, बड़ी अच्छी थी बेचारी। अच्छा, मरी भी तो खूब खिला पिला कर मरी। अच्छा। अब हमारे आत्मा को इतना शांति मिल रहा है तो का भगवान उसकी आत्मा को शांति नहीं देगा? जरूर देगा बापू, एकदम देगा। भगवान तुम तो अंतर्यामी हो। हमारी बुद्धिया को बैकुंठ ले जा, बैकुंठ की रानी बनाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद देते हैं। हाँ, लेकिन बाबू, हाँ। एक ना एक दिन हम भी तो वहां जाएंगे।
और जब जाएंगे तो हमसे पूछेगी नहीं कि हमें कफन क्यों नहीं दिया? तब क्या कहोगे बापू? क्या कहोगे? कहेंगे तेरा सिर। लेकिन पूछेगी तो जरूर बापू। अबे तो तू कैसे जानता है कि उसको कफन नहीं मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? रुपए रुपए तो हमने चट कर दिए, कफन मिलेगा? अबे तो तुम हमको गधा समझता है क्या? 60 साल से हम घास खोद रहे थे। अरे हम कहते उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा कफन मिलेगा। मिलेगा लेकिन कैसे मिलेगा? अरे तो मानता कहीं नहीं हमारी बात। हम कह रहे उसको मिलेगा कफन। सुन सुन, अरे उसको कफन वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया था। बस अब की बार और रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। हाँ, कफन मिलेगा उसको। या या हाँ ए ए ये भी ले जा और खूब खा और हाँ आशीर्वाद देना। जिसकी कमाई है वो तो बेचारी भगवान के पास चली गई। रोए रोए से आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद देना। ले जा, ले ये भी ले जा, ले गिलास में ले ले, गिलास में पी ले, ले ले जा। बापू बापू बैकुंठ जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी बापू, बैकुंठ की रानी बनेगी। अरे एकदम बनेगी रानी, काहे नहीं बनेगी? वो बैकुंठ जाएगी भी और बैकुंठ की रानी भी बनेगी। कभी किसी को सताया? नहीं बापू। नहीं। कभी किसी को रुलाया? नहीं। नहीं। अब वो ना बैकुंठ जाएगी तो कौन जाएगा? ये साला मोटा मोटा लोग जो ऐसे मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, फिर जाके गंगा स्नान करते हैं और साले गरीबों को लूटते हैं, वो जाएंगे बैकुंठ? नहीं बापू, हमारी बुधिया जाएगी बैकुंठ। हमारा बहुरिया जाएगी बैकुंठ। लेकिन बापू हमारा बहुरिया जाएगी। बेचारी ने जिंदगी में कितना दुख झेला बापू, और जब मरी तो कितना दुख झेल कर मरी बापू, कितना दुख झेल कर। ए बेटा, रोता का है? रोता का है? अरे तुमको तो खुश होना चाहिए। तू बहुत जल्दी इस मोह माया का बंधन छोड़ के चली, बहुत जल्दी माया जाल से मुक्त हो गई। हाँ, भगवान के पास चली गई वो, भगवान के पास। हाँ, बहुत खुश रहेगी वहाँ, बहुत खुश रहेगी। बापू अगर आज हमारा लल्ला जिंदा होता बापू तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता बापू। हाय लल्ला, अरे अरे हमारा लल्ला जिंदा होता ना,
हम उसको ऐसे ऐसे अपना सीने से लगा के रखते, और उसके लिए हम सोहर गाते। सोहर? हाँ, सोहर गाते। हाँ। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आजू के दिन व सुहावन, रतिया लुभावन हो। ललना लाल